भाई GTA 6 लॉन्च होने में पूरे 6 महीने पड़े हुए हैं। अगर आप PS5 लेने की सोच रहे हो अभी थोड़ा टाइम रुक जाओ, क्योंकि इन्होंने प्राइस इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि ब्लैक मार्केट हो रही है 50,000 का PS5 और 80,000 रुपए में मिल रहा है। अभी गेम रिलीज होने में 5 महीने, अभी 4 महीने PS5 मत लेना। 4 महीने में सबसे ज्यादा ब्लैक मार्केट होगी। और मैं आपको लेके देता हूँ, जिस दिन GTA 6 रिलीज हो जाएगी ना, उस दिन सबसे ज्यादा नीचे गिरेगा PS5 का रेट, क्योंकि सबके पास अभी PS5 लेने की दौड़ लगी हुई है। गेम रिलीज हो जाएगी तब तक सब ले चुके होंगे। अभी मत लो, 50,000 वाली चीज 70, 80, 90,000 रुपए की दे रहे हैं। भाई GTA 6 आने के बाद इतनी ब्लैक मार्केट चल रही है PS5 की। तो मैं कल PS5 लेने गया, 10-12 शॉप से मैंने घूमी। उन सभी दुकानदारों ने मुझे मना कर दिया कि हमारे पास PS5 नहीं है। बट मेरा एक जानकार उसी शॉप में काम करता था, उसने मुझे बताया कि इनके पास PS5 है, बट ये PS5 किसी को भी सेल नहीं कर रहे। वो क्यों? क्योंकि सोनी ने बोला था हम थोड़े टाइम में प्राइस बढ़ाने वाले हैं रैम की वजह से, क्योंकि रैम सभी जगह पे महंगी हुई पड़ी। जो दुकानदार है इन्होंने पुराने रेट पे PS5 लेके रखा हुआ है। तो ये पुराने रेट पे PS5 लेके उसे स्टॉक में इकट्ठा करके जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो तब सेल करेंगे, क्योंकि इनको पता है GTA 6 रिलीज होने वाली है। सभी PS5 लेने के लिए सोच रहे होंगे। ये फायदा उठा रहे हैं इस चीज का। अगर आपके पास PS5 है उसका ध्यान रखो, सोने से कम नहीं है वो। सोनी से भी पता किया, सोनी वाले भी थोड़ा सा रेट बढ़ा के बता रहे हैं, हालांकि वो MRP से ज्यादा नहीं बता रहे, बट जो दुकानदार है वो MRP से भी ज्यादा का बेच। PS5 में जो कंट्रोलर दिया गया है वो कोई नॉर्मल सा रिमोट कंट्रोल नहीं है। उसके फीचर्स जान के आप भी हैरान रह जाओगे। 99% लोगों को इसके फीचर्स के बारे में नहीं पता। तो इसमें जो टच पैनल है ये बहुत ही चीजों में काम आता है तो टच पैनल, बट इसके साइड में सेपरेट बटन्स दिए गए हैं, जिसके साथ आप अपने अकॉर्डिंगली गेम में कुछ भी कर सकते हो। दूसरा, ये टाइपिंग करने में भी काम आता है। आपको बार बार बटन्स दबा के टाइप करने में दिक्कत नहीं होगी। टच कंट्रोल पैनल से आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, वो भी बहुत इजीली। और GTA 5 में जब आप वेपन सेलेक्ट करते हो तो आपको बार बार बटन दबाना पड़ता था, बट इस टच कंट्रोल पैनल्स की वजह से सिंपल एक स्लाइड करके कोई भी वेपन सेलेक्ट कर सकते हो। ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि 7500 की GTA 6 सबसे महंगी गेम है PS5 पे, बट मैं आपको बताता हूँ 3 ऐसी गेम जो कि GTA 6 से भी बहुत महंगी है। तो नंबर 3 पे आती है वॉरहैमर, जो कि 10,823 रुपए की पड़ती है, जो कि GTA 6 से तो काफी महंगी है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है बॉर्डरलैंड्स कलेक्शन, जिसका प्राइस है 12,488 रुपए। और फर्स्ट नंबर आप गैस करो कमेंट में कौन सी होगी। वैसे मैं आपको बताता हूँ कि फर्स्ट नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट फ्लाइट सिमुलेटर है, जिसका प्राइस 14,000 रुपए है। भाई ये GTA 6 से 2 गुना महंगी गेम है। और आपको इनमें से कौन सी गेम सबसे बढ़िया लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और सब्सक्राइब जरूर करना। आपको GTA 6 खेलने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो आपको PS5 लेना पड़ेगा, जो कि वैसे तो 50,000 रुपए का, बट इस टाइम तो ब्लैक मार्केट चल रही है। तो आप कोई भी शॉप पे चले जाओ, आपको 75,000 रुपए का PS5 मिलेगा। उसके बाद हम बात करते हैं कर्व डिस्प्ले की। कर्व डिस्प्ले लगभग आपको 40,000 रुपए की पड़ेगी, जिसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। उसके बाद हम बात करते हैं GTA 6 की। GTA 6 आपको 7500 रुपीज की पड़ेगी, यानी कि कुल मिला के आपको 1,22,500 रुपया खर्च करना पड़ेगा GTA 6 खेलने के लिए। और ये मैं प्रोफेशनल तौर पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि कर्व डिस्प्ले गेमर्स यूज करते हैं। आप अगर नॉर्मल डिस्प्ले यूज करना चाहते हो तो आप नॉर्मल डिस्प्ले भी यूज कर सकते हो। मान लो आपने GTA 6 6,000 रुपए की खरीदी और कुछ टाइम खेल के आपने उसे सेल कर दिया 4,000 रुपए में। टेक्निकली आपने 2,000 रुपए की गेम खेली है। इस बार रॉकस्टार गेम्स ने क्या किया, आप उसे सेल नहीं कर सकते। वो क्यों? जो आपका PS5 का आईडी होता है उसके साथ आपकी ये गेम डाउनलोड होगी, यानी कि आप अगर गेम डाउनलोड करते हो तो वो आपकी आईडी पे ही रजिस्टर रहेगी, उसको आप किसी और को नहीं दे सकते। हाँ, एक तरीका है, अगर आपका कोई दोस्त है उसने गेम परचेज नहीं किया हुआ तो आप उसे अपनी आईडी देके गेम खिलवा सकते हो। बट इसका एक ड्रॉबैक है, एक टाइम पे एक ही PS5 पे गेम चलेगी, यानी कि अगर आप गेम खेल रहे हो तो आपका जो दोस्त है उसके PS5 पे गेम बंद हो जाएगी। सब्सक्राइब करना मत भूलना।